Good morning, class 6. Today is your turn of history, and chapter is lesson 7. The Mauryan Empire, the first empire. You can see the picture of over Chandragupta Maurya. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Mauryan Empire was a great, powerful empire in the ancient India. It was founded by चंद्रगुप्त मौर्य इन 3322 BC. ठीक है, जो मौर्यन साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अपने इतिहास में रहा है. ठीक है, और हिंदू राजाओं में अगर काउंट किया जाए तो हिंदू का सबसे पावरफुल सम्राट राजा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, 322 BC की बात है. BC का पता ही आप लोग, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 322 साल पहले ये हमारा इतिहास है, इसकी स्टोरी है. ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की पिक्चर देख लो, फोटो देखो, बिल्कुल ऐसे ही है. इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो ये देखो मैप में दे रखा हुआ है. अफ़गानिस्तान से लेकर के यहाँ पूरा कंप्लीट साउथ है, इधर ईस्टर्न के कुछ सेक्शन को छोड़ करके पूरे लगभग भारत तो कवर था ही. ठीक है, सिर्फ यहाँ का पहाड़ी एरिया छोड़ के जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान से लेकर के कांधार और गांधार जो मैंने बताया नहीं था, वहाँ से लेकर के कंप्लीट यहाँ तक क्या है साउथ में पूरा इनका साम्राज्य फैला हुआ था. अब आप सोचोगे कि इनकी कैपिटल कौन सी थी. इनकी कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र. ठीक है, जो आज इनका नया नाम क्या है, मॉडर्न पटना. और ये मॉडर्न बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड था, शामिल था. नाउ चेक ओवर हियर फैक्टर्स डेट हेल्प मौर्य टू राइज. कौन कौन से कारक थे जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ. ठीक है, मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जनपद. उस टाइम पे मगध जो था वो क्या था, बहुत ही पावरफुल और विकसित जनपद हुआ करता था. ठीक है, और ये हम कब की बात है, ये जस्ट वैदिक सिविलाइजेशन के बाद की बात है, जब वेदों के पाठ पढ़ाया जाता था. ठीक है, जिसमें 4 वेद हुआ करते थे, उसके ठीक की बात है. ठीक है, और क्या क्या थे, फर्टाइल प्लेन्स थे वहाँ की, जो गंगा नदी के किनारे जानते ही हो. ठीक है, जो ज़मीनें होती हैं वो बहुत ही उपजाऊ थी. कृषि एरिया था, व्यापार के लिए बिल्कुल फिट था, बिजनेस के लिए फिट था. मगध वाज रिच इन आयरन ओर, साथ ही साथ वहाँ पे लौह मात्रा सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, और लोहा पाए जाने की वजह से क्या है, हथियार बनाना बिल्कुल आसान था. ठीक था, स्ट्रांग वेपन हथियार बनाना बिल्कुल आसान था. आई एम सॉरी, थोड़ी सी सर्दी खांसी है. तो और उस टाइम पे क्या था, नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट में एक बहुत ही पावरफुल राजा उस टाइम पे हुआ करता था, अलेक्जेंडर. ठीक है, जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं. वॉज द किंग ऑफ मैसेडोनिया. वो मैसेडोनिया का राजा था. ही इन्वेडेड पंजाब इन 326 BC. उसने मतलब कि आक्रमण करके जीत लिया था पंजाब को. कहाँ पे, कब, 326 BC में. ठीक है, हिज इन्वेजन हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू रिकलेक्ट हिज कैपेसिटी. और उसके आक्रमण की वजह से क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को फिर से दोबारा सब कुछ मतलब कि एक करने के लिए उसकी मतलब कि कैलिबर को जगा दिया. ठीक है, मतलब ये पूरा जो साम्राज्य था उसने पूरा एक कर दिया. यहाँ देखोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल. जनरली जैसे घर पे आपके 2 नाम होते हैं ना, एक तो स्कूल का नाम होता है और घर का नाम होता है, तो वैसे ही ये जो होता है, इनके जो ईरान से आए होते हैं, मैसेडोनिया से, उनके भी इंग्लिश में नाम कुछ और होते हैं और हिंदी में हम उनको कुछ और बोलते हैं. ठीक है, वो लहजे पे डिपेंड करता था, हम लोग ऐसा बोलते थे और नाम हमारा कुछ और निकलता था. अलेक्जेंडर बोल नहीं पाते थे. ठीक है, अब तो इंग्लिश पढ़ने लगे हैं, पहले इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे जो हिंदू लोग थे, तो वो सिकंदर बोलते थे अलेक्जेंडर को, और अरिस्टोटल को अरस्तु बोलते थे. ठीक है, अरिस्टोटल वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर. जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर हमारे यहाँ चाणक्य और कौटिल्य थे, ठीक है, उसी तरह से सिकंदर का जो टीचर था वो कौन था, अरस्तु था. अरिस्टोटल टॉट हिम लिटरेचर, लैंग्वेज, ज्योग्राफी एंड आर्ट ऑफ वॉरफेयर. ठीक है, अरस्तु न उसे मतलब साहित्यिक चीज़ें सिखाता है, भाषाओं का ज्ञान कराता है, और ज्योग्राफी भूगोल के बारे में बताता है, और साथ ही साथ वो लड़ाई करने के तरीके के आर्ट के बारे में भी बताता है.
ठीक है, विद द नेचुरल साइंस एंड फिलॉसफी, और साथ ही साथ उसको मतलब कि सामान्य विज्ञान और फिलॉसफी सेम वही चीज़ जो चाणक्य ने लिखी है, अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। आगे देखोगे, मौर्यन मगध वॉज रूल्ड बाय नंद डायनेस्टी। उस टाइम पे जो मगध जो था वो नंद वंश के द्वारा वो मतलब कि शासन किया जाता था, और वो धीरे धीरे अप्रसिद्ध होता चला गया। क्यों? क्योंकि करप्शन की वजह से, ठीक है। और उसका जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वीक, कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि वो देख रेख काम नहीं करता था, ठीक है। डायनेस्टी हैड इंसल्टेड चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके वंश के लोग ही चंद्रगुप्त मौर्य को और साथ ही साथ चाणक्य को उन्होंने क्या किया, अपमान किया था, ठीक है। और मगध का जो राजा था वो मतलब कि लग्जूरियस लाइफ व्यतीत करता था। लग्जूरियस मतलब व्यसन में, मदिरापान और समथिंग, ठीक है, डांसिंग में, मतलब जो एंटरटेनमेंट होता है ना, सारा सब कुछ उसमें मतलब देखने में उसका व्यतीत हुआ करता था। नंदवंश वही नंदवंश है जो मथुरा गोकुल के यहाँ पर जो नंद है ना, नंद के उनके मतलब रिलेटिव्स के ये मतलब कि वंशज चले आ रहे थे। तो उस टाइम पे ये जो नंद जो राजा थे वो उनका मतलब कि ख़राब होता चला गया, और उनका मतलब कि वो इसी व्यसनों में उनका टाइम बीता करता था, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे, एम्पायर इज़ मच लार्जर इन साइज़। एम्पायर यहाँ देखो, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है, जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ की जाती थी। इट आल्सो रिक्वायर्स अ ग्रेटर रिसोर्स टू गवर्न इट, और बहुत ज़्यादा स्रोतों की ज़रूरत होती थी इनको पूरा गवर्न करने के लिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अकेला मतलब कि वो नहीं था कि इसको कंट्रोल कर ले, हाँ, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो पूरा का पूरा देखता था, वॉच करता था, ठीक है, किसको कौन सा ऑर्डर देना होता है उसको पता रहता था। इट इज़ ग्लोरी लाइज इट इज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट स्फीयर सच एज द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, और जिसकी वजह से क्या होता है, यह पूरा का पूरा जो हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य का कंट्रीब्यूशन था वो उभर करके जो आता है वो कलाओं में भी आता है, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुशास्त्र में भी आता है, और लिटरेचर और साहित्यिक चीज़ों में भी आता है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। गले में खराबी हो गई। चाणक्य वॉज द गुरु, मैंने बताया ना चाणक्य जो था वो क्या था, चंद्रगुप्त का वो टीचर था, गुरु था, ठीक है। और तक्षशिला में चाणक्य को मतलब कि शिक्षा दिलाने का काम करता है। चाणक्य जो है जो अपमान किया जाता है चाणक्य का, वो नंद वंश के राजाओं ने किया था, ठीक है। तभी उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो एक अपने ही संरक्षण में एक ऐसे राजा का निर्माण करेगा जो मतलब कि पूरा का पूरा भारत को जीत लेगा, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ कौन कौन सी है, उसने एक बहुत विशाल सेना तैयार की और नंद वंश का मतलब कि ख़त्म किया, हराया। साथ ही साथ उसने मतलब कि जो जीता चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पंजाब, गुजरात, साउथ इंडिया, उसका जो साम्राज्य था वो फैलता चला गया, कहाँ तक, अफ़गानिस्तान तक इन द वेस्ट, और पूर्व में आसाम तक, ठीक है, और कश्मीर में, नॉर्थ में कश्मीर तक, और साउथ में कर्नाटका तक। इसके अलावा कुछ लोग खींचे चले आए, कुछ जो देश के लोग थे जैसे ग्रीक लोग थे, इसमें सेल्यूकस है द ग्रीक रूलर, ग्रीक का शासक था, वो भी मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, ठीक है, एंड फोर्स टू साइन अ पीस ट्रीटी एंड गेव हिज डॉटर इन द मैरिज टू चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस जब हार जाता है तो फिर वो अपनी लड़की का जो विवाह होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, ठीक है। सेल्यूकस सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज टू मौर्यन एम्पायर। साथ ही साथ सेल्यूकस जो होता है अपना एक राजदूत मौर्यन साम्राज्य में भेजता है जिसका नाम मेगास्थनीज था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड 25 साल तक शासन किया, ठीक है। उसका लड़का होता है बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के बाद एक उसका और शक्तिशाली सम्राट होता है जिसका नाम था अशोक, ठीक है। अशोक ने जो शासन किया था वो है 273 BC से लेके 232 BC, ओके। बिंदुसारा हैड मेड गले में प्रॉब्लम। बिंदुसार हैड मेड अशोका द गवर्नर ऑफ तक्षशिला। बिंदुसार ने अपने लड़कों को सबसे पहले गवर्नर बनाया था कहाँ का, तक्षशिला का,
ठीक है। और साथ ही साथ देन उज्जैन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपने जीवन में उज्जैन का भी गवर्न करता है। जब बिंदुसार की डेथ हो जाती है तो अशोका जो है उस मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है और सारे डेवलपमेंट का जो काम होता है अशोका देखता है। यहाँ पे देखोगे राइट हैंड साइड पे, चेंज फ्रॉम वैरियर पॉलिसी इन पीसफुल पॉलिसी। कैसे अशोक जो है अशोक भी का साम्राज्य बहुत फैलता चला जाता है। यहाँ देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ तक फैलाया था और अशोका ने उसको फैला के और कितना बड़ा कर दिया था, ठीक है। और अशोका के फैलाने की वजह से क्या होता है, जो साम्राज्य था वो एक तो हिंदू था, इसीलिए हमारे जो एम्ब्लेम, नेशनल एंथम और जो भी लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, अशोका का लिया जाता है, ठीक है। आपने ढेर सारे नाम सुने होंगे दिल्ली के अंदर, अशोका, ये अशोका रोड है, और हर एक शहर के अंदर एक होटल भी होता है जिसका नाम अशोका होता है, ठीक है, फेमस होटल होता है और वो गवर्नमेंट होटल होता है, ठीक, सरकारी होटल होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से इस पैसेज में लिखा है, कलिंगा उस टाइम पे उड़ीसा में हुआ करता था, तो कलिंगा का युद्ध 261 में हुआ था, तो काफ़ी रक्तपात किया था, हज़ारों लोग मारे गए थे। अशोका ये देख करके बिल्कुल उसको कष्ट होने लगता है कि बच्चे मर रहे हैं, लेडीज़ ज़्यादातर विधवा होती चली जा रही है, ठीक है। तभी उसने डिक्लेयर किया कि अब वो युद्ध नहीं करेगा और वो फिर क्या करता है, धर्म के गोल का बन जाता है, मतलब कि डिवोटी, भक्त बन जाता है, ठीक है। धर्म विजय का पालन करेगा और किसी प्रकार का दिग्विजय, किसी प्रकार की कोई मतलब किसी राष्ट्र को नहीं हराएगा, ना ही उसको जीतेगा, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी उसने बनाता है। नॉन वायलेंस और अहिंसा के लिए वो पॉलिसी तैयार करता है, ठीक है। ही स्टडीड 14 बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, और साथ ही साथ फिर वो क्या करता है, 14 जो बुद्ध धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको पढ़ता है, ठीक है। और मेड उपगुप्ता हिज गुरु, और उपगुप्ता को अपना गुरु बनाता है। अशोकाज धम्मा क्या थे, उसके बाद अशोका के कुछ मतलब के रूल थे, तो वो क्या थे, खुदाई में जो हमें मिले हैं, जैसे सारनाथ का पिलर, अभी आपका जो टूर जाने वाला था, ठीक है, तो वो हम यही चीज़ें देखने जाते जहाँ पे मतलब कि अशोका के बारे में था, लेकिन जा नहीं पाए। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, है ना। आज 1 साल हो गए पूरे कोरोना को, 1 साल से थोड़े और ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ हफ्ते ज़्यादा हो रहे हैं, क्लियर है। तो अशोका ने अपनी स्प्रेड द टीचिंग, जो उसने सीखा उसको क्या होता है वो फैलाना चाहता है। और रॉक और पिलर पे जो मतलब कि खुदाई करके लिखवाया वो ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज लिखवाया, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारी जो जनरल कॉमन लैंग्वेज थी वो ब्राह्मी थी और प्राकृत थी, ठीक है। संस्कृत लोग उतना नहीं समझ पाते थे, ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज में उसने लिखवाया, और ये हमें सारे मिलते हैं ये अशोकास का पिलर है, ठीक है, सारनाथ में। ये अब टूटे हुए हिस्से में मिलता है, ये पूरा का पूरा नहीं मिलेगा आपको, ये हिस्सा तुम्हें म्यूज़ियम के अंदर मिलेगा, और ये हिस्सा का टूटा हुआ पोर्शन में एक शेड से कवर्ड होगा, ठीक है। बिल्कुल ये पिलर मार्बल की तरह दिखता है, उस टाइम के जो पत्थर था बिल्कुल चिकना करके, और उस पर मतलब कि लिखा हुआ है प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी लैंग्वेज में। और ये सांची का स्तूप है, ठीक है। एक स्तूप हमारा सारनाथ में भी है और एक सांची का स्तूप हमारा ये सांची में, ठीक है, ये बिहार में। आगे यहाँ पे देखोगे उसके कुछ आदर्श थे अशोका के। नेक्स्ट है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकाज धम्मा, मुख्य सिद्धांत क्या थे अशोका के धम्मा के। पीपल शुड लिव इन अ पीस, लोग क्या होते हैं मतलब शांति के साथ रहेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, लोग जो है एक दूसरे के रिलीजन को, धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। अ किंग शुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट इज चिल्ड्रन, और राजा जो है अपने प्रजा को मतलब कि बच्चों की तरह ही ट्रीट करेगा, ठीक है। ये अशोका के उसके धम्मा थे, और उसके लिए उसने क्या किया, पूरा समर्पण कर दिया, ठीक है, बुद्ध धर्म में। उसने अपने मतलब कि बच्चों को ही भेजा उनके, जैसे यहाँ पे ही अपॉइंटेड धम्मा महामात्राज, और धम्मा महामात्राज वर ऑफिसर्स हु प्रमोटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा, ठीक है। इसके लिए मतलब कि पूरा प्रशासन बनाया कि किस तरह से इसको प्रमोट किया जाए, किस तरह से लोगों को इसकी शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो अशोका के जो सेवा थे बुद्धिज्म के लिए, ही ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट,
उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया। ठीक है, विहाराज एक तरह से गार्डन होता है, बड़े बड़े गार्डन बनाए। आप सारनाथ घूमते तो आपको पता चल जाता। इसके अलावा पूरे देश भर में 4000 स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, ये एक स्तूप है, इस तरह से पूरे 4000 स्तूप का निर्माण कराया। और उसने प्रीचर्स, उपदेश देने वालों को भेजा देश के कोने कोने में और दूसरी कंट्रीज़ में भी। ठीक है, यहाँ तक कि अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री को संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका, इंडोनेशिया बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ही वॉज द फर्स्ट एंशिएंट किंग हु स्पोक डायरेक्टली टू हिज पीपल। और माना जाता है कि अशोका ही पहला ऐसा राजा था जो अपने प्रजा से सीधे तौर पे बात करता था। ठीक है, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ। और उस टाइम पे अशोका जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पटना थी, पाटलिपुत्र। और अशोका का जो कैपिटल कहलाता था वो लॉयन कैपिटल के नाम से सारनाथ कहलाता था। ठीक है, और ये सारनाथ आपको पता है कहाँ पर है, बनारस में है। दीज एडिक्ट्स इन्फॉर्म अस अबाउट लव ऑफ हिज पीपल। और ये एडिक्ट्स तो हमें बताते हैं कि अशोका किस तरह से अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नेशनल एम्ब्लेम आपने देखा होगा, ये जो चिन्ह होता है ये हमारे रुपए पैसे में बना होता है ना। सारे जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं इसमें आप इस तरह का मोहर और ये दिखाई देता है, क्लियर। और राष्ट्रीय झंडे में इन्हीं के बीच में चक्र बना होगा, 24 तीलियाँ, वो इन्हीं से लिया गया है। और हमारे नोट्स, कॉइन्स, गवर्नमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स सब में इनके ही वो लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जो शेर है, इसके अलावा और भी अशोका ने बनाए थे, जिसमें हमारा हाथी है, बुल, बैल है। ठीक है, और ये सारनाथ का जो पिलर है 23 मीटर्स हाई था। ठीक है, अभी इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि लाखों कितना पुराने टाइम की बात हो रही ना, है ना, मतलब ईसा मसीह से पहले का ये सब बना हुआ। और अभी तक है उसका प्रमाण, सबूत के तौर पे, जिससे आप लोग देख सको, समझ सको कि हमारे राजा कितने महान हुआ करते थे, अशोक। ठीक है, हिंदू राजाओं में इनकी काउंट होती है और इसीलिए ये सारे हमारे चीज़ों में आते हैं। फिर आपने देखा होगा रुपए पैसे में फ़ोटो इनकी भी होती है, इनकी भी होती है, इनकी भी होती है, और इसके बिना तो सिक्के होते ही नहीं है। तो मौर्यन का प्रशासन कैसा था? सेंट्रल गवर्नमेंट था। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था जिसमें मतलब कि काफ़ी ऑफिसर्स नियुक्त हुआ करते थे, और वो डिवाइड था प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेज में। ठीक है, प्रांत, जिला और गांव में डिवाइड था। इसके अलावा फिर प्रांत कितने में डिवाइड था? प्रांत भी डिवाइड था। उसका जो कंट्रोल हुआ करता था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। और प्रत्येक जो प्रांत होता है, ये पूरा का पूरा जो भारत है, जैसे ये पूरा है, ये टोटल 5 प्रांत में डिवाइड था। ठीक है, और अभी आप जानते हो कितने ज़िले हैं, है ना, टोटल कितने राज्य हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे तक्षशिला था, उज्जैन था, और इसके अलावा स्वर्णगिरी, तोसाली और पाटलिपुत्र, ये नाम थे उस टाइम के। यहाँ पे देखो मेगास्थनीज की फ़ोटो है और ये कौटिल्य की फ़ोटो है। ये सिकंदर का मतलब कि उस टाइम पे सेल्यूकस ने भेजा था मेगास्थनीज को, और ये कौटिल्य का क्या योगदान था उसके बारे में इस पेज में लिखा हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जबकि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। ठीक है, दोनों मौर्यन प्रशासन के टाइम पे लिखे गए थे। मोस्ट पावरफुल पर्सन था मेगास्थनीज भी, और चाणक्य दोनों क्या थे, एक मतलब कि गुरु थे। दोनों ने अच्छे से अपने अपने राजाओं को सिखाया कि किस तरह से मतलब कि आर्मी, सेना और किस तरह से हम सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जिससे पावरफुल राजा तैयार होता है। किंग ट्रेवल्ड इन द किंगडम टू नो व्हाट वाज हैपनिंग। राजा जो है अपनी राजधानी में घूमा करता था और देखा करता था कि मतलब कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो रोड, जो सड़क बनाने का काम, कुएं का निर्माण काम, जगह जगह रेस्ट हाउस का निर्माण काम भी वो देखा करता था। आगे देखोगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मॉडर्न ने किस तरह से अपनी कला और वास्तुशास्त्र का उदाहरण पेश किया हुआ है। मॉडर्न बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स।
ठीक है, जिसमें स्तूपा विहारा पहले मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया है जो बने हुए हैं, ठीक है। वो हमेशा चट्टानों को कट करके बनाते थे। और बार्बर एंड नागार्जुना हिल्स नियर गया इन बिहार आर फेमस। इसी तरह से बताया है कि बिहार में गया में अगर आप घूमते हो तो नागार्जुना हिल की पहाड़ियों पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब कहाँ से लाए जाते थे? ग्रेनाइट हिल्स जो होते हैं, जो मिरर लाइक शाइन करते हैं। आपने इनके पत्थर देखे नहीं होंगे, आप पत्थर आप जाके देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे शाइन करते हैं जैसे कि मतलब कि क्या है, ये आप शीशा देख रहे हो, ठीक है। उससे मतलब कि आपकी फेस भी झलक मतलब कि झलक के आएगी, बिल्कुल शाइनिंग वाला मार्बल होता है इनका। यहाँ पे देखोगे एक पिलर और भी है अशोका का, ठीक है, जो कि मेहरौली में आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पुल कैपिटल ऑफ अशोकास पिलर, एक लायन कैपिटल था अशोका के टाइम पे, एक बुल कैपिटल था, ठीक है। जिस तरह से 5 प्रांत हैं उस तरह से ये सारे डेट हैं। विहाराज है, इसके अंदर आप घूम सकते हो, ठीक है। गार्डन के अंदर बना होता है। सारनाथ में आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे विहाराज, खुदाई में मिले हैं आपको। डेक्लाइन ऑफ द मौर्य, अब मौर्य का किस तरह से धीरे धीरे पतन हुआ। डेक्लाइन मतलब पतन होना। विद इन 50 ईयर्स ऑफ अशोकास डेथ, अशोका के करीब 50 साल के बाद 232 BC में ग्रेट मौर्यन एम्पायर डेक्लाइन, धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पुत्र वंशज थे अशोका के, वो बहुत ही कमज़ोर और ज़्यादा कुशल नहीं थे, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नर, यहाँ तक कि जो प्रांत के जो मतलब कि जो राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव करते थे, ठीक है, एक साथ मिल करके नहीं चलते थे। और नॉन वायलेंस जो पॉलिसी थी अहिंसा वाली, वो धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर होती चली गई। फाइन। और फाइनेंशियल कंडीशन बिकेम वर्स्ट, और फिर आर्थिक जो परिस्थिति थी वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई, ठीक है। जैसे आज आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे ख़राब हो गई है तो क्या होता है, फिर उपद्रवी स्टार्ट हो जाते हैं, खाना पीना नहीं मिलता, लोग अपना खुद कर प्रांत बना लेते, किंगडम बना लेते हैं। यहाँ पर ये टफ वर्ड है, टफ वर्ड तो मैंने आपको बीच में समझा दिया। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के पिक्स मैं आपको भेज दूँगा, और कुछ जो आपको जब तक आते हैं तब तक आप इसे कर लीजिए। क्लियर? इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और मैच दी फॉलोइंग मैं अभी करके आपको भेज देता हूँ, राइट। चलो फिर अपने आप की सुरक्षा भी रखिए आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों।